नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख, तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है। ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं। ठीक है। तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट के लिए, आपके क्रश के लिए और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। जो नो कॉन्टैक्ट में है प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please.
2 कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 4, 7, 3, 9, 10, 19, 5, 16, 8 एंड 8। ओके, मुझे ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए। एक रोमांटिक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, या फिर बात करना चाहते हैं, या फिर कॉल मैसेज करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे एक रोमांटिक प्रपोजल आपको देने के बारे में इंसान सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है मैरिज आप दोनों के लाइफ में, तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी के लिए बात कर सकते हैं आपसे, ठीक है, कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं, कि हम थोड़ा लड़ना कम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आर्गुमेंट हम कम नहीं कर सकते हैं, कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। ऐसी कुछ कन्वर्सेशन मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान शांति चाहते हैं इस रिश्ते में और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में ये इंसान डिस्ट्रैक्ट या तो हो रहे हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ एक गुड न्यूज़, कुछ एक अच्छी वाइब्रेशन, एक पॉजिटिविटी इंसान चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है या फिर इन पे नहीं है तो ये इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस भी इनके बहुत ज़्यादा हैं आपसे, जहाँ पे इनको लगता है कि आप चीज़ें सही कर दें, आप बात कर ले, या फिर आप चीज़ों को सही कर दें। एक ऐसी एनर्जी, या फिर इनके हिसाब से आप रहें इस रिश्ते में, ऐसा कुछ, ठीक है। आपकी एनर्जी ये ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते से निकल रहे हो बाहर। या तो आप इनसे झूठ बोल रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, या आपको ऐसा देख रहे हैं। तो या तो इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है अभी, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो या तोड़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि दिल दुखाने वाली एक एनर्जी है। या तो ये इंसान आपका बहुत दिल दुखाते हैं, या फिर आप इनका दिल दुखाते हो, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ऑब्वियसली इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप ही इनका दिल दुखाते हो, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो अपना प्यार नहीं बोल रहे ना, एक्सप्रेस नहीं जो अभी कर रहे हो आप, वो इनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग वाला वो इनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे इनको तकलीफ हो रही है। आपने हमेशा से अपना प्यार एक्सप्रेस किया होगा, बहुत दिखाया होगा प्यार आपने इनको। अभी जो आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो अपना प्यार, ये इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है, दिल टूट रहा है इनका। और ये ऑब्स्टिकल है, जब आप चुप हो गए हैं या फिर शांत हो गए हैं आप, या आपको उस एनर्जी में ये इंसान नहीं देख रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है, ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके मन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये आपसे चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस टाइम कैंसर्स, जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके बीच बातचीत हो सकती है। बहुत लोगों को ये वीडियो देखते देखते में कॉल मैसेज आ सकता है, और अगर नहीं तो ये इंसान बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, डिवाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये भी आपको करना चाहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप ओवरऑल अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, नो मैटर कि वो किसके साथ खुशियाँ चाहते हैं, बस आपको खुश रहना है। आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ मैं। एक मिसिंग वाली एनर्जी से आप निकलना चाहते हो, और इस एनर्जी से निकलने के लिए आप में भी दोस्तों से मिलना, या फिर कुछ ऐसा आप अपने पैशन को फॉलो करना, कुछ कोर्स लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, कुछ ऐसा आप करोगे जिससे कि आप खुश रह पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हैं इस रिश्ते में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके। या तो आर्गुमेंट आप दोनों में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत फाइट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जहां आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप थक रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगेन 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन आपके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान, आपको पता है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं, ये भी एग्जॉस्ट हैं, ये वेट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, हाँ, जो विश है उसको फुलफ़िल करें, और आप चाहते हो कि ये इंसान थोड़ी हीलिंग के बाद आएँ, थोड़ा सुधर के आएँ। अब पहले की जो एनर्जी थी उसको थोड़ा चेंज करके आया आप। सो अगर स्टेबिलिटी नहीं भी है इस रिश्ते में, फिर भी आप इस रिश्ते में एक और चांस देने के लिए रेडी हैं। आपको लगता है कि थोड़ा और आप दोनों चेंज हुए और उसके बाद आप फिर से कनेक्ट करें, ऐसी एनर्जी है। इनसे क्या चाहते हो? आप चाहते हो या तो मैरिज करें आपसे, या फिर आपको उतनी प्रायोरिटी ये दें कि इनके लाइफ में आपकी भी कोई अहमियत है, ये आप चाहते हो इस टाइम पे। आप चाहते हैं कि इंसान आपसे रोमांटिकली कनेक्ट करें, कोई ऑफर दें, कोई प्रपोजल दें, और आपको प्रायोरिटी दें, आपको इंपॉर्टेंस दें, आप ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे?
या तो ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर बहुत इगोइस्टिक है, कुछ ऐसा है जहाँ पे जो क्योस क्रिएट कर रहा है। या तो इनके फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे, दोस्तों के साथ उठना बैठना, या बहुत जल्दी किसी से जलब हो जाते होंगे इंसान, जो कि आपको पसंद नहीं है। किसी से बात करना इनका, या फिर किसी के साथ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना आपको नहीं पसंद है, जो कि इस रिश्ते में क्योस क्रिएट कर रहा है, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, या तो ये किसी से बात करते हैं वो आपको प्रॉब्लम होती है, या तो फिर ये इंसान किसी से फ्रेंडशिप करते हैं वो आपको प्रॉब्लम होती है। इनको ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जो कि आपके लिए क्योस है, और आप इस टाइम आपके लिए ये चीज़ ऑब्स्टिकल होंगी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को बहुत चेंज कर रहे हैं। अगर आप बहुत स्टक हैं इस रिश्ते में, तो आप अपने आप को पूरा चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अगेन 2 कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। माय गुडनेस, एक पेज की एनर्जी से आप एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहां आपकी एनर्जी बहुत इमेच्योर रही थी पास्ट में, वहां आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। और इस टाइम स्पेशली आप बहुत ज़्यादा अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे, जहां आपको लगेगा कि नहीं, जहां आपको लगेगा कि आपको अब एम्प्रेस बनना है, आपको क्वीन बनना है, आपको किसी के पीछे चेज नहीं करना है। आप ऐसे एनर्जी बने जहाँ लोग आपके साथ रहना चाहें, आप ऐसे एक एनर्जी में टैप इन करना चाहेंगे इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। अगेन हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी है। खुद से बहुत सारे क्वेश्चन करना, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, इस लाइफ में क्यों आया हूँ, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आए हैं। डिवाइन से बहुत सारे क्वेश्चन करना कि हमें क्यों मिलाया, क्या है इसके पीछे का रहस्य ऐसा बहुत कुछ जो आप इस टाइम जानना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे कि मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर to 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 5, 10, 9, 6 एंड 19। सो यहाँ 1 की एनर्जी है, और ये आपके न्यू बिगनिंग को बता रहा है, आपकी लाइफ के न्यू बिगनिंग को। ओके, इनकी फीलिंग्स जो है ना, मतलब या तो आप लोग जहाँ देखते थे एक दूसरे को वहाँ नहीं देख रहे हो अब, या थोड़ा डिस्टेंस आया है दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे रेगुलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये इंसान आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जी ये इंसान चाहते हैं, और इनको या तो आप दिख नहीं रहे हो, या आपसे बात नहीं हो रही है, या फिर इंटरेक्शन नहीं है आपसे, जहाँ ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि वो प्रपोजल से आपकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप दोनों के बीच जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में ही हम लेंगे क्योंकि रिवर्स में आया है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये प्रपोज करें या फिर आपको कुछ बोले अपने मन की बात, तो शायद आपके लाइफ की खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी, या जो आप दोनों के बीच एक पॉजिटिविटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, या फिर आप इनसे बात करना बंद कर दोगे, कुछ ऐसा जहाँ पर इनको लग रहा है कि अगर ये अपने दिल की बात करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या तो ये इंसान इंटेंशन में है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, चाहे आपकी लाइफ की खुशियाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, मतलब इंटेंशन ऐसे है कि मैं करूँगा तो ज़रूर, भले उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, या तो आप इनसे बात करना बंद कर दोगे, या फिर इनको ब्लॉक कर दोगे, या फिर नहीं देखोगे, या कुछ जो भी होगा रिजल्ट, ये इंसान प्रपोज करेंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इंटेंशन में ऐसे है इनके। ऑब्स्टिकल किया है, इनको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब चीज़ बुरा ही हो रहा है, ये जैसा चाह रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब यूनियन नहीं हो रहा है, या फिर सेलिब्रेशन सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर आप उनके साथ
कनेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान। लवर्स की एनर्जी है, जहाँ बहुत इंटेंसिटी हाई रहेगी इनकी, बहुत याद करना, बहुत कनेक्ट करना, आपसे बात करना, यूनियन चाहेंगे आपसे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, लेकिन ये होगा नहीं, जिसके चलते ये ओवर थिंकिंग करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान ने आपको प्रपोज किया है इस टाइम पे, या फिर करेंगे कोई और इंसान आपको प्रपोज, जिससे कि आपका ध्यान इस रिश्ते पे नहीं होगा। जिसके बारे में सोच के आप वीडियो देख रहे हो, उन पे आपका ध्यान नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है या तो पास्ट के कोई पर्सन है ये, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि जिसके साथ आप कनेक्टेड होंगे अभी, और इस इंसान पे आपका ध्यान नहीं होगा। इंटेंशन आपके इक्वल गिव एंड टेक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पास्ट के कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक आप चाहोगे। पास्ट की चीज़ों को याद करना, नॉस्टैल्जिक फील करना, ऐसी एनर्जी। सो इस इंसान के साथ कुछ और नया आप नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी इस टाइम मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। सो इस इंसान के साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, कंफ्यूज होंगे आप अपनी खुशियों को लेके। जहां आप खुश हैं वहां आप खुश रहें, या आप इस इंसान के बारे में सोचें, आप ऐसा सोचोगे। सो इस टाइम थोड़े से कंफ्यूज रहोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके लाइफ में होता दिख रहा है, किसी और इंसान के साथ, इनके साथ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो यस, ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे कर्क राशि वाले, उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम में। देन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है December 1 to 15। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी इन 15 डेज में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मुझे कोई मैरिज वगैरह दिख रही है, गैदरिंग दिख रहा है, लोगों की भीड़ दिख रही है मुझे। कोई तो भीड़ में है, मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों के बीच। One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द फूल की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 4, 7, 5। यस, मुझे ये इंसान थोड़े डिस्टेंस क्रिएट करते दिख रहे हैं आपके साथ, या फिर इनको कोई क्लैरिटी चाहिए, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये या तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इस टाइम होगी, जिसके चलते इनको कोई क्लैरिटी चाहिए होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको समझ नहीं आ रही चीज़ें कि क्या हो रहा है। ठीक है, या तो इनके पास 2 ऑप्शंस होंगे इस टाइम पे, जहाँ पे आप और कोई और इंसान, या फिर आप और कोई और सिचुएशन, इनका जॉब, इनका करियर, इनका बिहेवियर, इनका ईगो, इनकी फैमिली, कुछ भी। ठीक है, या तो 2 चीज़ों में इंसान जगल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे बहुत ऑब्सेसिव रहेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा, लेकिन ये इंसान शांत रहेंगे। प्यार है इनके मन में, लेकिन एक नेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी है। सो इंटेंशन में इनके डेविल है, जिस होता है ना कि माइंड इस टाइम इनके डेविल जैसा रहेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये इंसान सोचेंगे और नेगेटिव एक्शंस इनके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दें, या फिर नज़र रखें आप पे, थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है इनकी इंटेंशन, जहाँ पे या तो ये पॉजिटिव है आपके लिए बहुत ज़्यादा, पॉजिटिवनेस को लेके कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ आप पे नज़र रखना, या फिर आपके मैनिपुलेटिव, आपके मन की बात को जानना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, जहाँ इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए होगी, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस नहीं, इनके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। थोड़ी सी इनकी माइंडसेट जो है ना इस टाइम नेगेटिव रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों को ये पर्सन ब्लॉक भी कर कुछ लोगों को आप ये पर्सन ब्लॉक भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से डिफेंसिव रहेंगे इंसान, कम बात करना, अपने मन की बात कम शेयर करना, ऐसी एक एनर्जी। ठीक है, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होगी, आप चाहेंगे कि ये इंसान सेम एफर्ट्स ले जो कि आप ले रहे हैं। इंटेंशन में आपके भी कॉन्फ्लिक्ट है,
जहाँ पे बिना मतलब के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप इन लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठ के अपने आप को हाई वाइब्रेशन में करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे। इंटेंशन आपके ऐसे होंगे कि जितना ज़्यादा हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करें, आप ये चाहोगे इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ पे, एक मन में क्या है वो बात नहीं बोलना यहाँ पे ऑब्स्टिकल होगा। अगर कोई इंसान के मन में गुस्सा है तो बोल नहीं रहे कि वो नाराज़ क्यों है, बस वो मुंह फुला के रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। अब आप समझिए कि वो गुस्से में क्यों है, ठीक है, क्यों नाराज़ है आपसे। सो ऐसी एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहेगी, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आप एफर्ट्स लोगे, आप इनको क्लियरिटी देने की कोशिश करोगे और जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो आप करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी तरफ से आप रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कर्क राशि वालों के लिए। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। गाइडेंस डिवाइन फॉर माय कैंसर्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। तो 2 कार्ड्स निकले हैं, हम 2 कार्ड्स लेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इस टाइम समझ में आएंगी। कुछ विजन्स दिखना या कुछ क्लैरिटी मिलना, ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिबर्थ की भी एनर्जी यहाँ पे है, चेंज हो रहे हैं आप डे बाय डे, और इस टाइम वो चेंजेस थोड़े ज़्यादा होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।